नमो बुद्धाय दोस्तों। जैतुंतर के राजा संजय और रानी खुष्टी के पुत्र वेशंतर के त्याग की कहानी राजा हरिश्चंद्र की कथा को संभवतः प्रभावित करती प्रतीत होती है। कहा जाता है मात्र 8 वर्ष की अवस्था में वेशंतर ने महान दान की जब प्रतिज्ञा ली थी तो पृथ्वी प्रकंपित हो उठी थी। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह मद्दी से हुआ। उसके जाली नामक पुत्र और कणजिना नामक पुत्री पैदा हुई। उन्हीं दिनों कलिंग राज्य में भयंकर सूखे का प्रकोप हुआ। लोग अन्न और जल के लिए त्राहिमाम करने लगे। जब वहां के लोगों को ज्ञात हुआ कि जेतुंतर राज्य में एक ऐसा सफेद हाथी या था जिसकी उपस्थिति मात्र से इच्छानुसार बारिश होती है, इसे कलिंग राज्य के 8 बमन जेतुंतर पहुंचे। जब उन्हें उस हाथी के स्वामी वेशंतर की दानवीरता का ज्ञान हुआ तो वे वेशंतर के पास जा पहुंचे और उन्होंने वेशंतर से हाथी मांगा। वेशंतर ने उनकी याचना सहर्ष स्वीकार की और उसने हाथी को कलिंग के वमनों को सौंप दिया। उस शुभ हाथी के दान दिए जाने की खबर से जेतुंतर की प्रजा अत्यंत खिन्न हुई और क्रुद्ध हुई। लोग दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे, वेशंतर को दंडित करने को कहा। तब राजा संजय ने वेशंतर को वनवास जाने का आदेश दे दिया। वेशंतर के लाख मना करने के बावजूद भी उसकी पत्नी मद्दी भी पति का साथ देने के लिए वनवास को तैयार हो गई। अंततः वेशंतर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 4 घोड़ों के एक रथ पर सवार होकर वन को प्रस्थान कर गया। मार्ग में उसे 4 लोभी वमन मिले। उन्होंने वेशंतर से उसके 4 घोड़ों को मांग लिया। वेशंतर ने उन्हें भी अपने घोड़े सहर्ष दे दिए। जब वह स्वयं ही रथ को खींचने की तैयारी करने लगा तब उसकी सहायता के लिए 4 यक्ष लाल हिरणों के रूप में वहां पहुंचे और वेशंतर के रथ को खींचते हुए जंगल की ओर बढ़े। तभी मार्ग में एक वमन भिक्षु प्रकट हुआ। उसने वेशंतर से उसका रथ मांग लिया। दान में रथ देकर वेशंतर और मद्दी गोद में बच्चों को लेकर पैदल ही बढ़ते चले जा रहे थे। कहा जाता है धूप की तपिश से उन्हें बचाने के लिए बादल उनके ऊपर छत्र बनकर चल रहा था। जब उन्हें भूख लगी तो फलों के लदे हुए पेड़ झुक जाते और फल प्रदान करते। जब उन्हें प्यास लगती तो कमल के जलाशय उनके सामने स्वतः ही प्रकट हो जाते थे और उनकी प्यास बुझाते थे। अंततः उनकी यात्रा की परिसंपत्ति बंकगिरी के वन में पहुंचकर हुई, जहां विश्वकर्मा ने उनके लिए एक कुटिया का निर्माण कर रखा था। वेशंतर का प्रताप इतना महान था कि कोई भी जंगली व हिंसक जीव उनकी कुटिया के आसपास भी नहीं भटकता था। इस तरह वन में विहार करते हुए उनके 4 महीने खुशी खुशी निकल गए। एक दिन जब मद्दी भोजन इकट्ठा करने के लिए वन में कहीं दूर चली गई और कुटिया के बाहर बच्चे खेल रहे थे, तभी जुजुका नाम का एक दरिद्र और वृद्ध वमन बेसंतर की कुटिया के पास पहुंचा। उस वृद्ध को जवान पत्नी का घर के कामकाज आदि कराने के लिए दासों की आवश्यकता थी। अतः उसने वृद्ध जुजुका को बेसंतर के बच्चों को दान के लिए भेजा था, क्योंकि बेसंतर के त्याग की चर्चा सर्वव्यापी थी। जुजुका ने बेसंतर से उसके दोनों बच्चों को दान में मांग लिया और लताओं से उन बच्चों के हाथ पैर बांध बड़ी बेदर्दी से मारता पीटता और घसीटता अपने मार्ग पर बढ़ गया। देर शाम को जब मद्दी लौटी तब बच्चों को कुटिया में न पाकर रोती पीटती और बेसंतर से उनका पता पूछा, किंतु उत्तर में बेसंतर मौन ही रहा। हाँ, दूसरे दिन बेसंतर ने जुजुका वमन द्वारा बच्चों के ले जाने की सूचना दी, क्योंकि उस समय मद्दी बच्चों के वियोग को सहन करने में सक्षम हो चुकी थी। बेसंतर के इस महान त्याग से पृथ्वी प्रकंपित हो उठी और साथ ही सिनेरु पर्वत भी हिल उठा, जिससे शक यानी कि शुक्र या इंद्र भी चौंक उठे और एक सन्यासी का भेष बनाकर बेसंतर की दान परायणता की परीक्षा लेने के लिए कुटिया पर आ धमके। वहां उन्होंने बेसंतर से उनकी पत्नी को दान में मांग लिया। बेसंतर ने मद्दी को भी
दान में दे दिया। मद्दी हृदय में आह या क्रोध का कोई शब्द नहीं फूटा। शक के लिए बेसंतर का त्याग पूज्य था। उन्होंने तत्काल ही अपना असली रूप धारण कर उसकी पारिवारिक खुशी लौटाने का वर प्रदान कर दिया और दान परायणता पति पत्नी से विदा लेकर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय कलिंग को जाने वाला जुजुका लहूलुहान बच्चों को लेकर रास्ता भूल जैतुंतर जा पहुंचा। जैतुंतर के सिपाहियों ने जुजुका को शंकित होकर देखा, क्योंकि वह किसी भी तरह से बच्चों का अभिभावक या संबंधी प्रतीत नहीं होता था। अतः वे उसे बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा संजय ने तत्काल अपने खून को पहचान लिया और पौत्रों को मुंह मांगे दाम में खरीद लिया। जुजुका की किस्मत में आकस्मिक धनागमन का भोग नहीं लिखा था, क्योंकि दूसरे ही दिन जरूरत से ज्यादा भोजन करने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन वह सफेद हाथी भी कलिंग छोड़कर वापस जैतुंतर आ पहुंचा। राजा अपने सिपाहियों के साथ बंकगिरी या युवराज बेसंतर और मद्दी को वापस अपने राज्य में ले आया। तो दोस्तों, ये थी बोधिसत्व बेसंतर के त्याग की कहानी। तो आपको निश्चित ही अच्छी लगी होगी और ये महान कहानियां हैं। और ये जो कहानियां हैं, यह सिर्फ कहानियां ही नहीं है, भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं, जो बोधिसत्व जो जीवन व्यतीत कर रहे थे उस समय उनकी कहानियां हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक